जयपुर स्मार्ट सिटी ने 7 साल का सफर पूरा कर लिया है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने रविवार को अपनी सालगिरह मनाई। इस बीच 7 साल में जयपुर स्मार्ट सिटी ने 133 काम हाथ में लिए, जिसमें से 102 काम पूरे कर लिए। बाकी प्रोजेक्ट्स को भी जल्द पूरा करने का स्मार्ट सिटी अधिकारी दावा कर रहे हैं। जून तक इन कामों को पूरा करने की डेडलाइन है। जयपुर स्मार्ट सिटी को 891 करोड़ रुपए का बजट मिला। इसमें 807 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जयपुर को स्मार्ट बनाने के मकसद से जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन हुआ। जयपुर शहर के हेरिटेज को संरक्षित रखने के साथ शहर को स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने और खूबसूरत बनाने के लिए 133 प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया। इसके तहत स्मार्ट रोड बनाने, हेरिटेज को संरक्षित रखने, बेहतर सफाई व्यवस्था करने, खेल मैदान में सुविधाएं विकसित करने, अस्पतालों के लिए भवन निर्माण और शिक्षा के लिए कॉलेज और स्कूल भवन बनाने जैसे काम हाथ में लिए गए। हालांकि जयपुर स्मार्ट सिटी कुछ कामों पर अपने लक्ष्य पर कामयाब हो सका, तो कई पर अभी भी इम्तिहान बाकी है। जयपुर स्मार्ट सिटी की वर्षगांठ पर मुख्यालय पर जलदाय मंत्री महेश जोशी पहुंचे। मंत्री महेश जोशी ने स्मार्ट सिटी के कार्यों पर संतोष जताते हुए कहा कि शहर के विकास में जयपुर स्मार्ट सिटी ने अहम भूमिका निभाई है। इसमें बड़े स्तर पर क्वालिटी वर्क किया गया है। इससे जयपुर की जनता लाभान्वित हुई है। IT के क्षेत्र में भी जयपुर स्मार्ट सिटी ने कार्य किया, जबकि कुछ ही समय पहले सांसद रामचरण बोहरा ने शहर का दौरा कर कई आपत्तियों को गिनाया था। लेकिन मंत्री महेश जोशी ने कहा कि हरेक का अपना नजरिया है। वर्षगांठ पर अपने किए कामकाज का सिंहावलोकन करने और आगामी लक्ष्य पर काम करने को लेकर हमारा फोकस होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से स्मार्ट सिटी मिशन में जयपुर को 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ 133 प्रोजेक्ट का लक्ष्य तय किया गया था। इनमें से 891 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के खाते में आए, जिसमें से 807 करोड़ रुपए खर्च कर अब तक 102 काम पूरे कर लिए गए हैं, जबकि 31 काम अभी भी चल रहे हैं। आज जयपुर स्मार्ट सिटी ने अपने 7 साल पूरे किए और 8वां स्थापना दिवस मना रही है। इन 7 सालों के दौरान जयपुर की जनता को विकास की नई परिभाषाओं से परिचित कराने का काम जयपुर स्मार्ट सिटी ने किया है। कोई स्मार्ट सिटी होता, वर्ल्ड क्लास सिटी होता, तो उसमें किस तरीके की सड़कें होती हैं, किस तरीके के फुटपाथ होते हैं, किस तरीके की नालियां होती हैं, किस तरीके के और दूसरे जो उपाय होते हैं, उन सबका परिचय जयपुर स्मार्ट सिटी ने जयपुर वासियों को कराया। साथ में जयपुर की जो हेरिटेज है उसके संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका जयपुर स्मार्ट सिटी ने निभाई है। साथ ही IT सेक्टर में भी जयपुर के ट्रैफिक व्यवस्था हो या जयपुर के डेवलपमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो जयपुर का, उसमें स्मार्ट सिटी का क्या योगदान हो सकता है, उनके संरक्षण में, उनके संचालन में, ये भी स्मार्ट सिटी ने बखूबी अपना काम किया है। 184 जगह पे जयपुर में स्मार्ट सिटी ने अपने कैमरे लगाए हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। यहाँ तक कि अपराध पकड़ने में भी उन कैमरों का उपयोग हो रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण काम जयपुर स्मार्ट सिटी कर रहा है। मैं जयपुर स्मार्ट सिटी के CEO राजेश जी को और उनकी पूरी टीम को जो जयपुर स्मार्ट सिटी के लिए काम कर रही है, उन सबको मैं बधाई देता हूं आज के दिन की, और उम्मीद करके चलता हूं कि जिस तरीके का काम उन्होंने अब तक किया है, आने वाले समय में उससे बेहतर काम करेंगे और जयपुर स्मार्ट सिटी के जयपुर के लोगों को जयपुर स्मार्ट सिटी का लाभ दिलाते रहेंगे, नए नए नवाचारों से परिचित कराते रहेंगे। स्मार्ट सिटी में किस तरीके के काम होने चाहिए, किस तरीके की निर्माण होने चाहिए, किस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए, उन सब के बारे में जयपुर वासियों को परिचित कराएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक ज्वाइंट वेंचर है, एक SPV है।
लगभग 1000 करोड़ रुपए के कार्य हमको कराने हैं इसके अंतर्गत। अब तक 133 कार्य जयपुर स्मार्ट सिटी द्वारा वर्क ऑर्डर दिए गए हैं, जिनमें से लगभग 102 कार्य हम कंप्लीट कर चुके हैं। शेष 31 कार्यों में भी मार्च एंड तक या मिड ऑफ अप्रैल तक हम अधिकांश काम कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 10 कार्य शेष रहेंगे, जिनमें कुछ विशेष दिक्कतें आई थी, जिन्हें सॉल्व कर लिया गया है। वो काम भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी ने अलग अलग सेक्टर्स में बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे हेल्थ सेक्टर में हमने एक 300 बेडेड हॉस्पिटल गणगौरी हॉस्पिटल के एक्सटेंशन के रूप में हम लोग बना रहे हैं, जो बिल्डिंग अभी चल रही है। ये जून के बियॉन्ड जाएगी, क्योंकि इसके स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगा था। इसी तरह से आईपीडी ब्लॉक जो जेडीए द्वारा बनाया जा रहा है, उसमें भी 125 करोड़ रुपए के कार्य के लिए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हमारे द्वारा दिया गया है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही अनूठा बिल्डिंग जयपुर शहर के लिए होगी, जयपुर शहरवासियों के लिए होगी। इसी तरह से हमने गणगौरी डिस्पेंसरी में और नर्सिंग कॉलेज में भी काफी हेल्थ सेक्टर के कार्य किए हैं। अगर अपन एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो 2 गर्ल्स कॉलेज हम बना रहे हैं, जिसमें एक कंप्लीट हो चुकी है कंवर नगर में, और दूसरी गर्ल्स कॉलेज किशनपोल में हमारे द्वारा अभी शुरू की गई है, जो भी अगले 6 माह में कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से हमने दरबार स्कूल, जो कि काफी पुराना और ऐतिहासिक स्कूल था, जिसकी बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, उसे डिसमेंटल करके और एक नया भवन हमने तैयार कर दिया गया। शीघ्र ही वो भी चालू होगा। पहले जितने स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन लेते थे, उससे मल्टीफोल्ड स्टूडेंट्स अब वहां पे एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं। 8 पुरानी हेरिटेज स्कूल्स, उनमें भी हमने काफी काम किया है और उसके हेरिटेज को ओल्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बेसिस पे उसको इम्प्रूव किया है, कंजर्वेशन किया है। अलग अलग स्थानों पर ये स्कूल्स हैं वॉल्ड सिटी में। इसी तरह से जयपुर बेसिकली एक हेरिटेज सिटी है। यहाँ जितना भी पर्यटन व्यापार है, पर्यटक आते हैं, जो इंडिया आता है उसके 80% लोग, मैं समझता हूँ कि जयपुर आना पसंद करें। जून 2023 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अवधि खत्म होने जा रही है। अब 3 महीने में 31 परियोजनाएं पूरी करना किसी चुनौती से कम नहीं है। यानी तय वक्त पर अधूरा काम होने के कारण केंद्र सरकार के 100 स्मार्ट शहरों में शामिल होने वाला शहर नहीं बन पाएगा। लेकिन इन सब के बीच ये भी जरूरी है कि जयपुर स्मार्ट सिटी के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया वो जनता के काम आ सके, साथ ही उसकी देखभाल और रखरखाव भी हो। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जयपुर शहर का स्मार्ट शहरों में चयन हुआ और जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन किया गया है। आज जयपुर स्मार्ट सिटी ने 7 साल पूरे कर लिए हैं। इस 7 साल के सफर में शहर को कई सौगातें भी मिली है, कुछ काम हुए हैं। बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो कई बड़े काम हुए हैं, जिसमें स्मार्ट रोड बाजार को स्मार्ट बनाया गया है। और हेरिटेज संरक्षण की अगर बात की जाए तो बरामदों में पछाड़ वर्क किया गया है। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में भी स्मार्ट सिटी ने काम लिया हाथ में। तो यहाँ के जो गणगौरी अस्पताल है उसकी 4 मंजिला भवन का निर्माण करवाया है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी इस 7 साल में स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कई काम किए हैं, जिसमें कन्या महाविद्यालय की बिल्डिंग बनाई गई है। वहीं स्कूल की बिल्डिंग भी स्मार्ट सिटी के तहत बनी है। बहरहाल 7 साल में स्मार्ट सिटी ने करीब 133 काम हाथ में लिए हैं, जिसमें से 102 काम पूरे कर लिए हैं। हालांकि जून 2023 तक स्मार्ट सिटी को पूरे काम करने हैं। अब देखना यह है कि 3 साल में स्मार्ट सिटी लिमिटेड बचे हुए काम कर पाती है या कितने काम अधूरे रहते हैं। जयपुर से पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन मंजीत सिंह के साथ गिरिराज शर्मा।